Recording. Hello, my friend, welcome. So, in this class, we are going to see the IBPS SOIT mains mock test 2. So, here we are going to see 60 questions. So, I will show you the question and you need to give the answer. So, here you can give the answer A, B, C, D, whatever the answer that you want to give. Okay. So, and if you want explanation in any question, please let me know that I need explanation. So, that question also I will explain in detail. So this is the first question. So according to you, what is the answer of this question? This is the question from the topic DSA. Anyone want to give the answer? C, 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 C. ठीक है. So I hope it is very much clear to you, and I don't think so. There is any requirement here in this question. So answer is doubly linked list. So C is the right answer for this question. So the first answer is given by Ankit Singh. Very good, Ankit. And last answer RK Gupta. Very good, Gupta. Next question. Which of the following is not a valid file system? So this question asked in IBPS SOIT 2024 एग्जाम आपका हुआ था इस टाइम हुआ था एग्जाम डेट ये एग्जाम है एग्जाम डेट बट एग्जाम है किसका ये IBPS वाला एग्जाम था आपका 24 25 का सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आस्क देयर. So NTFS, we are having new technology file system. It is there in see nice, nice guys. So last answer is mission very good, and the first answer is given by Ankit Singh again. Okay, nice. C is the answer. देखो अपने पास में फैट 16 होता है फैट 32 होता है 84 अपने पास में नहीं होता है ठीक है सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. सर ये क्वेश्चन किस टॉपिक हाँ. का ये क्वेश्चन था फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम आपका इसका है ना ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा फाइल सिस्टम. देखो अपना जो विंडोज है ना आपके पास जो विंडोज है विंडो हो सकता है कि यू आर हैविंग विंडोज 7 विंडो विंडो 10 और 11 उसमें ये यूज होता है एंटीफस यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लाउड. ठीक है तो जो भी रहेगा क्वेश्चन मैं उसका यहाँ पे नेम ऑफ लिख दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन कौन सी जगह से पूछा हुआ है. देखो जो ऑप्शन डी है वो तो एकदम राइट लग रहा है मेरे को. व्हाट हैपन इन प्राइवेट क्लाउड में होगा क्या कि यू आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस यू आर हैविंग limited resources. So limited resources will be there. So it is not like you can elastic or you can say increase or decrease and time and at time. Somewhat you can increase or decrease, but it is not and at time. So this is the disadvantage of it. So it can give the virtualization also. So virtualization is not equivalent to elasticity. Elasticity के equivalent नहीं है virtualization. Both are different thing. So because of that, option A is the right answer for this question. A. A इसका आंसर दोस्त.
आपका सी क्यों आ रहा है? सी देखो, आपने जो सी, इसका सी नहीं होगा, इसका देखो सी क्या कह रहा है, प्राइवेट क्लाउड डजंट pooling of resources that a cloud computing can achieve. Yes, true. Let's suppose you are having AWS. ठीक है, AWS which is this पब्लिक क्लाउड। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप आपके पास में इलास्टिसिटी, सो यू कैन पूल द रिसोर्सेज, यू कैन पूल द रिसोर्सेज कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है आई कैन इसे, सो यू कैन टेक help from one to another, so they are having different data center, they are having different data center, maybe in US नॉर्थ वन, हो सकता है आपका यूएस नॉर्थ टू हो, या हो सकता है इंडिया हो, सो देर इज अ पूलिंग। बट जो आपका प्राइवेट है वो एक लिमिटेड एरिया में रहेगा, यूजुअली जो प्राइवेट क्लाउड होता है इट इज इन द लिमिटेड एरिया, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट देयर, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट पूछा था, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, वन क्वेश्चन 100% फ्रॉम पाइथन, 1 मार्क्स 100%। में होगा क्या, यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दे मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, नहीं, इंसर्शन का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है इनसेट। ठीक है, ए ट्रू है, बी नहीं होगा, तो ए ट्रू है, बी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया, सो द रिमेनिंग आंसर इज ए। वन एंड थ्री, सेट आर म्यूटेबल एलिमेंट, एलिमेंट्स कैन बी एडेड कैन बी रिमूव्ड, यस, तो वन एंड थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। आपका भी सी आंसर आ रहा था अखिल, यस, नाइस गए, वन एंड थ्री गुड। देखो एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा पाइथन का, ये अच्छा क्वेश्चन है, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डीएसए। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्स्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पूछना, वर्स्ट केस पूछ रहा है, वर्स्ट केस में होगा क्या आपका, देखो जो बेस्ट केस है उसमें होगा क्या सर, बिग ओ ऑफ वन, एवरेज केस में आपका होगा क्या, लॉग एन, वर्स्ट में होगा क्या आपका, एन हो जाएगा आपका, तो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ए ए ए ए क्यों होगा आपका सर, ये तो आपका एवरेज जो केस रहता है उसके अंदर रहता है ना, ये वर्स्ट केस की बात कर रहा है, दिस इज आस्किंग अबाउट द वर्स्ट केस। दिस इज आस्किंग अबाउट द वर्स्ट केस, वर्स्ट में आपका सी होगा, ए नहीं होगा तो सी आंसर होगा, सी होगा सी, सो यू नीड टू रीड इट। ओके, दिस आस्किंग अबाउट द वर्स्ट केस, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स्थ, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो आपका आंसर आ गया होगा ए बी। ए नहीं होगा दोस्त, इसका बी आंसर होगा। देखो, आपको देखना है मेथड ओवरराइड और मेथड ओवरलोड में, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, एक होता है आपका मेथड ओवरराइड, ओवरराइड, और एक होता है ओवरलोड। ओवरलोड में होगा क्या कि मान लो एक फंक्शन है ऐड, जिसमें है ए कॉमा बी, फिर मैं यहाँ से वापस इसको ओवरलोड में दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट आपका चेंज हो जाएगा। सो ए है तो ए बी सी इसमें आपका हो सकता है, या आपका ऐड इसमें ए बी सी डी हो सकता है। सो ये मेथड ओवरलोड है। ओवरराइड में होगा क्या कि एक मेथड है जो पेरेंट जो क्लास है वहां पे डिफाइंड है, सेम मेथड डिफाइंड है इन चाइल्ड क्लास। तो वो जो मेथड होगा दोनों सेम होगा, दोनों आपका सेम होगा। इसमें ए बी है तो वहां पे भी आपका ए बी ही होगा। तो इट विल बी द सेम इन बोथ ए एंड बी, इट विल बी द सेम इन बोथ ए एंड बी। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है? ये आपका ओवरलोड का क्वेश्चन है। ये किसके लिए पूछ रहा है? इट इज आस्किंग फॉर द मेथड ओवरराइड। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसने बी लगाया है अंकित मनीष, गुड। ठीक है, सत्यम, आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम, दिस इज मिक्स ऑफ क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स है, ओएस प्लस डीएसए का थोड़ा सा मिक्सर है। सेवंथ का आंसर है किसी का? प्रायोरिटी क्यू, यस, राइट राइट राइट, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड सत्यम, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मूविंग अहेड, एट क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस 2024 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आपका गिट का था। और आपका जो एसबीआई वाला क्वेश्चन था, एसबीआई एसओ 2024, उसमें भी एक क्वेश्चन आपका गिट का था। तो गिट इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। आंसर है बी, डी, बी, डी। सो दो स्टूडेंट हुए वर्क इन एनी आईटी सेक्टर, जिन्होंने आईटी सेक्टर में वर्क किया है, एक्चुअल में वर्क किया है, तो दे कैन आंसर। मे बी आपने किसी स्टार्टअप में वर्क किया है, मे बी यू हैव वर्क इन सम एमएनसी, किसी में भी आपने वर्क किया, सो देन यू ओनली यू कैन आंसर। ठीक है, सो गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यस। गिट commit update the repository directly, no. Git merge from one branch to another, yes. Git clone create a local remote copy, yes. So 1, 3, 4, B is the right answer for this question. तो बी जिसका है, इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। अंकित का बी आया, वेरी गुड। आप सबका डी क्यों आ रहा है? डी नहीं, बी होगा दोस्त इसका आंसर। ओके, सी, मे बी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट यू हैव अपडेट।
देखो, आई विल एक्सप्लेन गिट होता क्या है। इफ यू डोंट नो, आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट गिट का यूज क्या है। सो लेट सपोज वी आर हैविंग मल्टीपल डेवलपर, dev 1, dev 2, dev 3, दे आर वर्किंग इन अ सेम प्रोजेक्ट। इसके पास अपना लोकल पीसी है, इसके पास अपना एक पीसी है, इसके पास अपना पीसी है, दे आर वर्किंग इन अ सैम्पल। अब देयर इज अ सिंगल प्रोजेक्ट ऑन विच दे आर वर्किंग, सिंगल प्रोजेक्ट ऑन विच वर्किंग, ये भी इस पे वर्क कर रहा है, ये भी इस पे वर्क कर रहा है, ये भी इस पे वर्क। नाउ टू मैनेज द कोड, टू मैनेज द कोड so that we can have the single code. So this dev 1 may be working on the login part, maybe ये जो login वाला पार्ट है उसमें वर्क कर रहा है। जो dev 2 है ये आपका वर्क कर रहा है मान लो एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर वर्क कर रहा है। जो dev 3 है ये आपका हो सकता है कि मान लो कि लॉगिन प्लस एपीआई, ये ही इज वर्किंग ऑन बोथ। ठीक है। अब to have the same code, to have the same code, they are going to git push commit like this. So अब git commit क्या करता है, what is the git commit to? So we are having commit, what this do, this is going to save, this is going to save your changes, save your changes, जो भी आपने किया उनको सेव करेगा। ठीक है। so let's suppose some electricity failure is there or like this or some there, your system got reboot, आपका सिस्टम रिबूट हो गया। सो आपने जो चेंजेस सेव किए थे इन योर लोकल, ये क्या करेगा, लोकल के अंदर आपके जो चेंजेस हैं वो सेव करेगा। व्हेन यू फील लाइक यस, आपने जैसे वर्क किया एट 1 PM, आपने कुछ वर्क किया, यू हैव सेव योर चेंजेस, यू हैव वर्क एट 3 PM, you have save your changes again, you have work at 5 p.m, you have save your changes. Now you want to leave the office, now you want to leave the office. So once you want to leave the office, now you are going to push your changes into this। अब ये जो git commit के बाद में लगता है git push, ये जो पुश है ये इस कोड को यहाँ लेके आएगा, ये यहाँ से यहाँ लेके आएगा। तो रिमोट पे कौन लेके आएगा, रिमोट पे गिट ये लेके आएगा। अब इसने यहाँ क्या लिख दिया, रिमोट लिख दिया, रिमोट पे कौन लेके आएगा, गिट कमिट नहीं लेके आएगा, गिट पुश लेके आएगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर। जय, यस अंकित, यू आर राइट। ओके, मूविंग अहेड, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन का सी, देखो इसमें वो क्या रहा है, वी नीड एंड ऑपरेशन, हमें एंड ऑपरेशन चाहिए। यहाँ पे एंड आ रहा है, यस, इसमें और आ गया, इसमें और आ गया, सो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एंड आ रहा है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे आपका एंड आ गया, दिस इज राइट, नो प्रॉब्लम। नाउ वी नीड डिपार्टमेंट आईडी 10, आईडी 10 है, यस, आईडी 10 है, यस, आईडी 10 है, यस, आईडी 10 है, यस। एंड द सैलरी is more than 50,000, earning more than 50,000, is more than 50,000, yes, more than 50,000, yes, more than 50,000, yes, more than 50,000, yes. Now what we need to get, it need to get names, it need to get names of employee, it need to get, so what this is going to give me, it is going to give me names, no, it is not giving any names,
व्हाट इट इज गिविंग, इट इज गिविंग नेम्स प्लस एम्प्लॉय आईडी। क्या मैं एम्प्लॉय आईडी भी इसने मांगी है? नो, इट इज ओनली आस्क फॉर नेम, ओनली नेम्स चाहिए इसको, ओनली नेम्स चाहिए। बट दिस इज गिविंग मी एम्प्लॉय आईडी एज वेल एज नेम, सो इट इज अननेसेसरी, so this is wrong. This is giving me names, yes, so answer will be the D. D is the answer. Okay. D. Just Jay, good. See this questions I have explained in very details in our videos that you can watch later on. Okay. क्या कह रहा है? नेम्स चाहिए एम्प्लॉय का हु वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। अब देखो दो टेबल है अपने पास, एक डिपार्टमेंट टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है वो आपका होना, वो क्या चाहिए? सेल्स डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? नेम निकल के आएगा, नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो वी नीड टू ज्वाइन, वी नीड टू ज्वाइन, हमें यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। लेट्स सी विच ऑप्शन इज गिविंग अस नेम। तो सबसे पहले देखो कि ऑप्शन में नेम कौन कौन दे रहा है। ये नेम दे रहा है, यस। ये नेम दे रहा है, यस। ये नेम दे रहा है, नो। ये नेम दे रहा है, यस। लेट्स सी आपका आंसर क्या है। 10 का ए एंड ए एंड ए, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आपको कहीं पे ज्वाइन नहीं दिख रहा, देयर इज नो ज्वाइन इन ऑप्शन डी, so it is incorrect. Now looking at option A and B, we are having A and B, we are having over here. Now it is having a join employee and department का join लगा रहा है, ठीक है। Now it is saying that it is having a join in which we are having department name is equal to sales. अब यहाँ पे इसने ये निकाला है कि मुझे जो डिपार्टमेंट नेम है वो मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये ज्वाइन लगा रहा है इसमें एम्प्लॉय में, डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट है वो। अब यहाँ पे जो आपका ज्वाइन लग रहा है इसमें कितनी रो आएंगी? लेट सपोज कि यहाँ पे आपकी रो है 10, इसमें भी आपकी रो है 10, सो इट इज गिविंग यू 10 मल्टीप्लाई बाय 10। बट हेयर इट इज सेइंग दैट आई नीड दोज डिपार्टमेंट विच इज हैविंग सेल्स ओनली। अब यहाँ पे लेट सपोज कि आपके पास में कोई डिपार्टमेंट है, इसमें एचआर हो सकता है, आईटी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। ये जो रो है इससे सिर्फ ये डेटा निकल के आ रहा है, इससे ये एक्सक्लूड हो गया। बट ये जो ऊपर वाला है ऑप्शन ए, इससे पूरा का पूरा उठा के लेके आ रहा है। सो दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, ऑप्शन बी इज मोर एक्यूरेट। why? Because it is going to get only and only sales department, only and only sales department from here. Then it is having a joint operation with the employee table, and from which we are going to get the name, from which we are going to get the name. So B will be the accurate answer over here. तो बी आपका एक्यूरेट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, 11।
Consider a table, employee ID, employee name, like this. Having एक SQL given है, you are having SQL query and ठीक है 11 क्वेश्चन का आंसर देना. दिस इज इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर. देखो हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए. ये नेम ले रहा है, यस ये नेम ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है. अर्निंग मोर देन 50,000, जो आपकी जो सैलरी है 50,000 से मोर होनी चाहिए. 50,000 से मोर है, यस. यहाँ पे 50,000 से मोर है, वेयर, यस. बट देखो ऑर्डर बाय और वेयर ये मिस्टेक हो गया. देखो आपका ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्ट होता है, उसके बाद फ्रॉम होता है, उसके बाद वेयर होता है, उसके बाद आपका ऑर्डर बाय होता है. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाय आ गया पहले, उसके बाद वेयर है. बिकॉज ऑफ दिस दिस इनकरेक्ट. ऑर्डर बाय ये ठीक है, ये भी आपका है. फ्रॉम नेम, ऑर्डर बाय दिस, ऑर्डर बाय करके ये लगा दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, वी नीड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बट ये किस में दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है. इनकरेक्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 11 का सी, आपका सी आ रहा है, वेरी गुड. तो एवरीवन इज हैविंग द सी ऑप्शन. अंकित का ये है, नहीं अंकित का भी सी आ गया. नाइस, नाइस. तो एवरीवन इज गिविंग द सी आंसर. नाइस क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 12. विच एसक्यूएल स्टेटमेंट. बाय डिफॉल्ट असेंड ए, यस. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस. वेरी गुड, नाइस. 13. ये देखने में इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा. ठीक है, so in which having the multiple transactions to execute, so we are having the 2PL in which we can execute the multiple transactions. 13 ka A, yes, very good. 2PL is the right answer for this question. Moving ahead, 14 is from AIML. सुपरवाइज में होगा क्या, you need to give the input and you need to train, you need to train by using label data, train by using label data. So B will be the answer of this question. Okay, 14 का B. What are the important concurrency control apart from 2PL times? So we can have stick 2PL also you can go for, or you can go for the log base. So we can also have, and you can also go with the timestamp base.
So these are we are having. ठीक है. So strict 2PL आप ले सकते हो. Strict 2PL also you can go with. Which of the following best describe the vanishing gradient problem in deep neural network? ये भैया मेरे को नहीं आता. स्किप. आपको आता है? गुड. ये वाला नहीं आता मेरे को. क्वेश्चन 15 आई विल स्किप. 16 ये कर लेते हैं. ये हो जाएगा. इन reinforcement learning what is the primary goal of an agent? आपकी जो लर्निंग होती है, एक आपका सुपरवाइज लर्निंग है, एक आपका अनसुपरवाइज लर्निंग है, और एक आपकी reinforcement learning. In the reinforcement learning we are going to give the award, we are going to give them award. So here we are having, we can say, अगर आपका विन हुआ है तो अवार्ड, अगर लूज है तो ना हुआ है. And on this basis machine is going to run. So B will be the right answer for this question. 16 का B. Okay. 17 ये अच्छा है, ये अच्छा कोशिश करो. This question I have already explained. So in detail we have discussed about 2 hour of the class of Python, in which we have discussed this in very detail. आंसर आया किसी का? A, B, B answer. Yes, very good. To those students who have given the B, very good. So if you want explanation, please let me know. In any question, if you need explanation, I will explain. 17 का B, yes, it is right. ठीक है. किसी में explanation चाहिए हो, बता देना. 18. ये आंसर आ रहा है. 18th का ए. वेरी गुड, वेरी गुड. नाइस. सी दो स्टूडेंट हु आर न्यू, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है समझ में, लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन. एनी क्वेश्चन यू वांट एक्सप्लेनेशन, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट. Otherwise I will assume that you already know. Question 19. Any question you want explanation, please let me know. So if you know Java programming, if you know Java, then only you are able to answer. Otherwise, you may not able to answer. 19 question.
19th का बी। यस। A class can implement multiple interface, but a class can extend only one class. मुझे ये बताना, अगर इंटरफेस की जगह मैंने क्लास लिख दी, यहाँ पे क्लास लिख दिया, तो ऑप्शन सी जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर्स, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल या ठीक है एक ही है तो इफ यू नो जावा देन क्या होगा? क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर्स। यस, क्लास में आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं। क्या से होते हैं? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दो आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं। क्लास 20, ये किसका है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर जेनरिक मेथड? सिंपल सा है, याद कर लो इसको। C++. This is question from object oriented programming language. किस 21 का ए? हाँ, जो आपका जो है क्वेश्चन उसमें फॉल्स है। सी सी सी। सी आंसर क्यों आ रहा है? एड्रेस ऑफ ए नहीं देगा ना ये आपको 5 देगा दोस्त। एड्रेस ऑफ ए चाहिए तो आपको पी लिखना पड़ेगा। इफ यू नीड एड्रेस ऑफ ए देन यू नीड टू राइट पी। इफ यू नीड द वैल्यू देन यू नीड टू राइट एस्ट्रिक पी। क्योंकि यहाँ पे हम पी में हम जो स्टोर करा रहे हैं वो एड्रेस ऑफ ए स्टोर हो रहा है यहाँ पे। इससे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लगा क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एस्ट्रिक लगा है तो हम क्या कर रहे हैं? डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर हो रहा है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन 22। बस सी आ रहा है क्या सबका? बस सी, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि अपने एंड पे कुछ मिस्टेक हो।
ये देखो, आंसर इज 5। आंसर इसका क्या है? 5 आंसर है। ठीक है। तो दो स्टूडेंट हु हैव गिवन द सी, ये आंसर नहीं होगा इसका, 5 आंसर होगा। ओके। एक बार सर यस, कोई सो इफ यू एड्रेस नोट करा तो सी, we can play in the last, we will play na, in the last whatever you have any doubt we will discuss in the last, because I need to continue. तो यहाँ पे क्या है, सी, if I was at your place also I can also make mistake. We just need to look at the question very very carefully. ठीक है। So sometimes we make mistake although we know the concept, but just a little bit misunderstanding we do, and because of that we will give the wrong answer. हाँ, 22 का सी। आपका क्या है? सी। नहीं दोस्त, नहीं 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 नहीं, ये वेक्टर नहीं होगा। सेट होगा। क्वेश्चन 23। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डीएसए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन रिपीट अ लॉट ऑफ टाइम्स। देखो, तो व्हाट हैपन इन डीएफएस, इसमें होता है क्या डीएफएस में? वी विल विजिट लाइक दिस। फर्स्ट वी विल 1 2 3 4 लाइक दिस, वी आर गोइंग टू विजिट इन डीएफएस। व्हाट हैपन इन बीएफएस? इन बीएफएस होगा क्या? वी आर गोइंग टू विजिट लाइक दिस। First, we will visit 1, then let's suppose 2, and let's suppose this is 5, 2 and 5. Then 3, let's suppose this is 6, this is 7, this is 8, 6, 7, 8, and after that this row 4. So we are going to visit this like this row wise. Row wise we will visit. So where we are going to implement? We are going to implement Q over here. So in BFS we are going to implement the Q. So in which we are going to visit the neighbors P. अरे क्या बात है इस बार, यू ऑल एग्री विथ मी, सबका बी है, नाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये दिस क्वेश्चन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशंस। ये क्वेश्चन आपका बेस्ट स्क्रिप्ट का है। देखो, ए या बी में से इसका आंसर हो सकता है। ऐसा ऊट पटांगा नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है। अब इन बेंच क्या होता है, स्पेस इज नॉट अलाउड। स्पेस इज नॉट अलाउड। So because of the space, this is B is the right answer for this question. Question 24, B. B आंसर है, वेरी गुड जे एंड संदीप।
याद कर लेना इसको, जस्ट रिमेंबर इट टिल योर एग्जाम. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So if you heard of ASP.NET, then only you can answer. अदरवाइज जितनी भी आपकी अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें इनिट ही यूज होता है. अगर आपने मान लो एंगुलर देखा होगा, कभी एंगुलर आपने देखा हो या कभी रिएक्ट जीएस देखा हो, तो इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वी आर हैविंग इनिट मैथड. सो इनिट से अपना स्टार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वी आर हैविंग इनिट. पेज लोड नहीं, इनिट से रहता है दोस्त, इनिट से स्टार्ट होता है. पेज लोड अकर आफ्टर इनिट. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम JS जावास्क्रिप्ट और वी कैन से वेब टेक्नोलॉजी. वेब 11. डी नहीं आएगा तो उसका 11 होगा. ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, मैंने कहा AR.length. सो इट इज गिविंग मी द लेंथ ऑफ 3. इट इज गिविंग मी द लेंथ ऑफ 3. ठीक है. मैंने कहा ARR और मैंने यहाँ पे लिखा 10 इक्वल टू लेट्स सपोज 44. Now, if I write AR.length, it is giving me the length of 11. It is giving me the. So we are increased the array length. We have increased the array length. So because of that, answer will be the 11. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 11. ओके, सी विल बी द आंसर. ओके संदीप. अदर स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर, अदरवाइज आई वुड हैव नो आइडिया कि आपको चीजें समझ आ रही नहीं आ रही. ठीक है. क्वेश्चन 27 वेब टैग का क्वेश्चन है. CSS प्रॉपर्टी स्मूथ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन लग रहा है इसमें. CSS 3 के तो इसमें क्या है, ये वर्ड उठा लो यहाँ से, ट्रांजिशन. ट्रांजिस्ट, तो यहाँ पे क्या है ट्रांजिशन. ये रहा वर्ड तो मिल गया, तो बी विल बी द आंसर. ये अच्छा क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्क.
लूप बैक एड्रेस पूछ रहा है ये दोस्त। तो लूप बैक एड्रेस कौन सा है? बी। बी इज द लूप बैक एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस है? ये ब्रॉडकास्ट है। ये क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, लूप बैक या प्राइवेट आईपी एड्रेस। B will be the right answer for this question. B. Very good, Sovik. Next. Question 29. Which multiple access method is commonly used in Ethernet network to avoid collisions? Ethernet network कह रहा है, मतलब wired network. Wired के लिए हम क्या यूज करते हैं? CSMA CD। इसमें यूज होता है वायर के अंदर। B will be the answer of this question. देखो, आपका जो OSI लेयर है वो आपको देखना पड़ेगा, उसकी जो 7 लेयर्स है। हैव टू रिमेम्बर द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच लेयर। क्वेश्चन 30। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ये कहाँ आते हैं? या आपके आएंगे किसमें? डेटा लिंक लेयर के अंदर। ये किसका? नेटवर्क का है। ऑल फ्रेम का रहेगा, in which we are having the go back and B will be the answer of this question. Question 30B. Yes, right. Very good. Go back and ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आस्क मल्टीपल टाइम इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन। मल्टी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका। आपका ये क्वेश्चन गेट के अंदर भी आया हुआ है, ये इसरो के अंदर भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सीबीबी में भी आया हुआ है बहुत बार। ये क्वेश्चन आपका नाबार्ड में भी है और ये आईबीपीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये अभी जो एसबीआई एसओ हुआ था आपका 2024 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन रिपीट मल्टीपल टाइम इटसेल्फ, मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट वे। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कि आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 32। सीआरसी।
100 के लगभग आपका आंसर आ रहा है बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। So it is asking what is the network address of this. So we are having IP address and we are having the subnet mask of 240. 240 को लिखना है, तो how we can write? एक लिखेंगे 128, लिखेंगे 1, लिखेंगे 80। कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 6 7 9 11 12 2 4, तो लिख देंगे 16 हो जाएगा। R1 1 2 and that is the network address is 192.168.1.18। 18 को एक्सपेंड करना है, 18 को हम लिख कह सकते हैं 16 करके 0 0 0 0। 18 है, 18 16, like this we can write. So 4 bit over here and 4 bit over here, it is fixed. So the remaining bit what we are having over here, it is 16. It is 16. So once you have put all ones, so what is the value you can get it till 15? Once you have put all ones, तो आपने जैसे ही हर एक वन लगा दिया तो ये क्या मिल गया आपको? 16 मिल गया। अब देखो ये जो ब्लॉक आपका यूज हो रहा है, विद द सबनेट ऑफ 240, तो ये क्या किस में जाएगा? 16 के ब्लॉक में ये आपको देगा। इन 16 ब्लॉक इट विल गिव यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका है बिट, इसको हम चेंज करेंगे। वी कैन चेंज दिस बिट, सो इट विल बी 16 32 आपका ये जाएगा, फिर आपका ये जाएगा 48 जाएगा, फिर आपका 60 जाएगा। सो सॉरी, it is so like this it will give you in this ratio, it will give you। so ये किस ब्लॉक में जा रहे हैं? It is going in the 16 block। in which block it is going to give you? In the block of 16 it is going, ठीक है। अब ये क्या है आपका? रेंज होगी, तो रेंज होगी कहाँ से? 192.168.1.0 से लेके 192.168.1.15 तक रहेगा। उसके बाद में 192.168.1.16 से 192.168.1.31 तक जाएगा। उसके बाद 192.168.1.32 से लेके 192.168.1 डॉट, इसमें आप सिक्स नंबर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 48। तो ये हो जाएगा 47 कर लेना, फिर ये 48 से जाएगा। तो ये किस ब्लॉक के अंदर है? ये इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। दिस इज फॉलोइंग इन दिस ब्लॉक। तो दिस इज क्या? दिस ये क्या? नेटवर्क आईडी। ये क्या? नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी। अभी एक्सप्लेन हो गया दोस्त, ठीक है। सर लास्ट स्टेप फिर से चेक करना, लास्ट स्टेप। देखो इसमें क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है आपके पास में इन प्रोग्रामर। अब यहाँ पे आपको 240 लिखना है, तो जैसे आपने 240 लिखा 111140 आपके पास में यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है आपका? सबनेट मास्क है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास में 18 है, इसको हटा के 18 लिख दो। 18 लिख दो, तो ये 18 आ जाएगा आपके पास, बोला, ठीक है। तो ये एक एक ब्लॉक आपके पास में यहाँ दे देगा। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया था, ये जीरो के यहाँ वन हो जाएगा, जीरो के वन हो जाएगा। ये आपका 18 को हम लिखें कैसे? इसको 0 0 0 1, ये आपका 18 होगा। तो 4 8 16, 16 +2 +2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
Okay. Okay. Uh, Sovik, it is clear to you, or explain again? You want explanation again, or it is clear? If it is clear, then good. Otherwise, I will explain also. Next question, question 34. डिजिटल सिग्नेचर नेटवर्क का क्वेश्चन है आपका। B. Yes, very good. B is the right answer for this. Question 35. बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। Maybe you have heard the name of it. SHA 256। आपने नाम, अंकित ने नाम सुना है, राहिल ने भी सुना है, गुड। Short cell communication, so it can prevent man in middle attack. Okay, nice. It is 7 A। ए नहीं होगा दोस्त इसका। देखो होता क्या है, मैंने विजिट किया www.google.com। अब क्या होगा, यहाँ पे एक डीएनएस हो, ये यहाँ पे जाएगा और इससे ही क्या लेके आईपी एड्रेस लेके, ये क्या कर रहा है, डोमेन से आईपी लेके आ रहा है। सो इट विल गिव द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। मैं यहाँ पे हूँ, तो ये मेरे को ये आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, सो आई विल हैव द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। नाउ वॉट एवर द थिंग्स आई वांट टू डू आई विल डू। नाउ अब इसमें स्नूफिंग अटैक में क्या होगा, यहाँ पे एक अटैकर आ जाए, वो क्या करेगा, इस आईपी की जगह आपको कोई अपनी आईपी एड्रेस दे देगा, फेक आईपी एड्रेस दे देगा, फेक आईपी। तो ये क्या करेगा, फेक आईपी एड्रेस आपको दे देगा और फेक आईपी आपको मिल जाएगा। सो यू विल अज्यूम इट इज द राइट आईपी एड्रेस, बट इट इज द इनडायरेक्ट, सो इट इज गोइंग टू redirect you, redirect to the malicious side। so it is B। B रहेगा इसका।
ठीक है, इसका आंसर आपने दे दिया हो गूगल डॉक्स। ए आंसर है सबका, ए घुस। ठीक है, नाइस। क्वेश्चन 39। सो इफ यू वर्क ऑन AWS, अगर आपने AWS पे वर्क किया है, देन यू विल इजीली आंसर द क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड। आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉक्स ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे वर्क कर रहे हैं। सी विल बी द आंसर। नाइस, नाइस। क्वेश्चन 40। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मोक टेस्टिंग। का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी रहेगा इसमें ना। ये फीचर है आपका, ये तो फीचर है इसका। इसका फीचर है। 41 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। तो दो स्टूडेंट हुए वर्क इन IT सेक्टर, जिसने IT सेक्टर में वर्क किया है, ही विल आंसर द क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड। उसको सिर्फ आंसर देने में 10 सेकंड लगेंगे। एजाइल मॉडल, बी। ओके, नाइस नाइस नाइस। बी आंसर होगा इसका ना। एजाइल में रहता है आपका। जो वी मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो से दैट एज ए टेस्टिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। तो व्हाट इट्स रिक्वायर, so it is going to, this requirement and the designing phases it is going to show. Okay. 43। दिस इज कैलकुलेटिव। सो इसमें आपको बस जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या रहता है, A into B। क्या लॉक रहता है ना इसमें, लाइन ऑफ मंथ। ए और बी की वैल्यू दे दी है इसमें। तो इसको स्किप कर देना आप। जो क्वेश्चन 43 उसको स्किप कर देना। क्वेश्चन 44 OS का क्वेश्चन है।
JF SJF आपका शॉर्टेस्ट टाइम देता है, यस वेरी गुड। ऑल यू हैव गिवन द सी, नाइस। फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय अंकित सिंह, लास्ट वैदिक जैन, ओके नाइस। अच्छा इसका आंसर दिख ही गया, यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। Which of the following are types of computer viruses? Which of the following are type of computer virus? 46. So small, it is very small PDF. You can give this online also. P P B P P. ये malware है. So although it is a virus beacon, but जो डायरेक्ट जो आपके वायरस होते हैं वो आपके बूटस्ट्रैप और मैक्रो वायरस होते हैं, ये मॉलवेयर है। इनका मतलब जो मेन जो इन रहता है, इनका क्या रहता है, मलिशियस कोड इंजेक्ट करना। मेन ऑब्जेक्टिव इनका दूसरा रहता है। 47। This PDF is already being shared in the group. I will share again. जो कंटेक्ट पे काम करे, जो कंटेक्ट पे वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका इसमें आएगा। क्या वो पैकेट फिल्टर नहीं। देखो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ऑल, देखो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट more accurate answer will be this, because this firewall is designed only and only to look at the context of the traffic। इसका डिजाइन ही इसलिए किया गया था। सो B will be the more accurate answer। B will be the more accurate answer। What is computer virus? So देखो जो मेनली जो आपके रहते हैं वायरस, उनका मेन उनके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। सम वायरस का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो सिस्टम उसको स्लो करना। किसी का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करना। कोई कोई वायरस का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका जो सिस्टम उसमें कुछ मलेशियस कोड को इंजेक्ट करना, या आपके सिस्टम को बोल सकते हो हाईजैक करना, टू टेक एक्सेस ऑफ द सिस्टम। तो अलग अलग वायरस रहते हैं, उनके अलग अलग रोल रहते हैं आपके। क्वेश्चन 48।
इजी है, बस यू नीड टू रीड इट। 48 का सी, यस, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 49। एबीडी, 49 का एबीडी, सी रहेगा इसका। 50th क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सी लैंग्वेज कह सकते हो, और वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So which library is not available or which function is not available? ये तो अपने पास में printf होता है, scanf होता है, puts होता है, बट ओपन वाला जो फंक्शन है इसके अंदर नहीं रहता है। तो उसके लिए अपने पास में अलग से फाइल हेडर्स रहेगा आपका। वी आर हैविंग सेपरेट फॉर द, इट इज नॉट इन द फाइल। क्वेश्चन 51, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आपकी लैंग्वेज आती है PHP। तो which of the following function is used to output detailed information about a variable including its टाइप एंड वैल्यू इन PHP? इसको स्किप कर देना, देख लेना इसका आंसर ना। आई विल स्किप इट, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप देख लेना इसका आंसर। क्वेश्चन 52, नेटवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सकते हो आप। 52, सॉल्टिंग का पूछ रहा है भाई, सॉल्टिंग मतलब क्या रहता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है याद नहीं आ रहा, बट दिस क्वेश्चन आस्क इन सम ऑफ द एग्जाम। या तो आपका सेबी में था, नाबार्ड में था, IBPS में था, किस में था, आया हुआ है क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा मेरे को, आया हुआ है ये। 52 इजी क्वेश्चन है, 52 का बी। नाइस। किस एग्जाम में था ये याद नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चन 53, ये आपका इसरो का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसका क्वेश्चन है ये। ABC में से इसका आंसर है। बी और सी, ऑल टपल्स कह रहा है, इसमें CSC आपका रहेगा, जो है आपका डिपार्टमेंट, वो CSC होना चाहिए। ठीक है, और होगा होगा कहाँ से? जो डिपार्टमेंट है उसमें फिर जो बिल्डिंग है वो CSC है, बिल्डिंग CSC होनी चाहिए, ये रॉम तो ये रहेगा। उसके बाद बिल्डिंग CSC आपकी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 53 का सी। यस, अंकित एंड सोविक, नाइस। ओके, देखो इसने ये बोला है कि
हमें ऑल टपल्स डिलीट करने हैं टीचर रिलेशन के, टीचर रिलेशन। अब ये जो आपका बी ऑप्शन है, इसमें जो टीचर है वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, इसलिए आपका बी आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 54। HTTPS पोर्ट नंबर C443, वेरी गुड। 55। फिफ्टी फाइव का ए आ रहा है। ए विल बी द आंसर माय फ्रेंड, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये पता नहीं, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा रीड कर लो आप। देखो, अगर वो सीरियल शेड्यूल है तो नो लूप है। फिर नो साइकिल। आपका जो डीएफएस और बीएफएस है, वो लूप को आइडेंटिफाई नहीं करता। इट इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ लूप और नॉट। ये तो आपको कोई मतलब रहेगा नहीं। असेंडिंग विद द ट्रांजैक्शन इंसिडीज कोई मतलब नहीं है इसका। सो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन वी कैन से टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आंसर विल बी द ए, बाय ऑप्शन एलिमिनेशन ए इसका आंसर रहेगा। ए दोस्त रहेगा ए। इसमें पूछ रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, इसने रीड राइट किया,
राइट के बाद में रीड अलाउ नहीं होना चाहिए था, बट ऑल दो ही हैज नॉट डन एनी अपडेट, यहाँ पे कुछ भी इसने अपडेट नहीं किया, कोई भी अपडेट नहीं किया है, सो देर इज नो अपडेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन रिकवर, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन रिकवर। देखो स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं, स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आफ्टर राइट देर इज नो रीड शुड बी अलाउड, राइट के बाद में रीड अलाउड ही नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं होना चाहिए, सो हाउ ही अलाउड इट, सो इट इज नॉट स्ट्रिक्ट एंड इट इज ऑल्सो नॉट सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल क्या होता है कि सबसे पहले जो T1 है वो पूरा हो गया, उसके बाद में जो T2 है वो स्टार्ट होगा, सो इट इज नॉट सीरियलाइजेबल ऑल्सो, बट इट इज रिकवरेबल, बट इट इज रिकवरेबल। 57, डी नहीं, बी, इट इज रिकवरेबल, इसको हम रिकवर हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन 58। A relation schema can have most one foreign key। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वी कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की। यस वी कैन रिफर, ऐसा रिफर के लिए मतलब मना तो नहीं करेगा। 58 का सी है, आपका क्या है? 58 का सी। नहीं, ए डी बी डी क्यों अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? आंसर डी क्यों आ रहा है? सोविक का डी आ रहा है, कैस्केड। See, a foreign key in relation schema R cannot be used to refer those tuple of R। ये अपने ही उस टपल को रिफर कर रहा है। मान लो कि एक आपके पास में है टेबल, एक रिलेशन है, मान लो ए रिलेशन ए में मान लो आपके पास में आईडी है, नेम है, रिलेशन आर है, उसमें भी मान लो आईडी है और क्लास है और मार्क्स है और मान लो मार्क है। तो ये जो कॉलम है ये इसको रिफर क्यों नहीं कर सकता? इस ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे मान लो प्राइमरी की है, ये आपका फॉरेन की है, तो व्हाई दिस रिलेशन कैनॉट रिफर टू दिस? यस इट कैन रिफर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस हियर, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। सर तो रिलेशन आर जो रिलेशन है उसमें तो आईडीओ प्राइमरी के है एज। सी हियर ए ए फॉरेन की in a relation scheme R cannot be used to refer those tuple of R। See, both foreign key and primary key can refer to the tuple, दोनों ही यूज कर सकते हैं, देर इज नो कंस्ट्रेंट हेयर कि दोनों को स्टॉप करता हो। देखो, इन बुक देर इज नो वे रिटन that foreign key or primary key cannot refer the tuples, they can refer to the tuples because both are having the same identity। तो एक टेबल में जो फॉरेन की है, इफ देर इज वन टेबल विच इज फॉरेन की, it is going to be primary key in another table and that key can be used to refer another column of that respective table, it can refer, there is no restrictions here। Okay, question 59। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1।
See, we can go with the option elimination also. आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी गेम खेल सकते हो इसमें. लेट्स पिक दिस. इसको पिक करते हैं. ए एंड ई. ए ई कैन डिफाइन इटसेल्फ. ठीक है. एंड ए कैन डिफाइंड बी. ए से बी आ रहा है बाय यूजिंग द रूल नंबर 1. ए कैन फाइंड बी. And B can find C and D by using the rule number 2. B can find C and D. C and D. So I'm having A, I'm having B, I'm having C, D, E. And A and E can find F. I'm having F also. And by using rule number 4, F can find G. So I'm having all the attributes. So this is a key. Let's check A and B. Let's check A and B. A and B, let's check A and B. A and B can find A and B. A can find B, it is already given. B can find C and D. B can find C and D, okay. And I need E. E is not available with me. F is or not available with me. So I stop here. So I got only 4 attribute, but I need to find here 7 attributes. I got only 4, so it is not being used. Let's check another key. A, E, F. Option 3. Let's check this. So AEF can find itself AEF, and A can find B, and B can find C and D, and AE, I am having AE. Yes, AE can find F I already having, and F can find G. F can find G. So I'm having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm having 7 attributes. So this is also right. But here I need to find the candidate key. So see, we need to pick minimal. In one option I'm having AE, in one option I'm having AEF. Now you say which is minimal, which is short. So A is short. So A will be the right answer here. A will be the 59A. 59A. Yes, Jay, you are right. 59A. Or I need to pick short one. Okay. Last question of the video. This is the question from Noah or Big Data. इसका क्या आंसर है? 60 का C. 60 का C. MongoDB is a document, or yes, it's suppose no. Its schema less horizontal scalability, yes. So A, C, D, yes, yes. So we have seen all 60 questions. So if you have any doubt, please let me know. And I hope from this session you have learned something. Okay. And इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.